अस्सलाम वालेकुम, मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर एमआईएम में। दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट कालीन सत्र चल रहा था। इसी बीच में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम के और अमोर के विधायक विधानसभा के फ्लोर लीडर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को मार्शल आउट कर दिया गया। यह विवाद कल सामने आया जब बिहार विधानसभा के आखिरी सत्र चल रहे थे। उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर और रुकन असम्बली अमोर वो लगातार हुकूमत से मांग कर रहे थे कि सीमांचल में जो बदहाल है, सीमांचल में जो तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, इन सारे चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश ये कर लेते हैं, नए दोस्त हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, विवाद जो शुरू हुआ वो 3 दिन पहले, जब अख्तरुल ईमान साहब सदन में खड़े होकर के सरकार को दोहरी चरित्र कहा कि यह सरकार दोहरी चरित्र अपना रही है और इसका जो निष्कर्ष बताया, दोहरी चरित्र का मतलब दोगलापन। इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए जो स्पीकर अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष थे वो भड़क गए और कहा कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपको सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये धमकी भरी अल्फाज पहले ही कह चुके थे। उसके बाद दूसरे दिन मामला यूं हुआ कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने नदी कटाव, यहाँ के किसानों की जो बर्बादी हो रही है, लगातार सैलाब, हर साल सैलाब आने की वजह से, और साथ साथ में यहाँ के जो रोड मैप है, पुल पुलिया है, इनके कामों को नहीं करने की वजह से, और कहा कि वहाँ के गरीब जनता के टैक्स के पैसे से हुकूमत पटना शहर में बड़े बड़े फ्लाईओवर बना रहे हैं। और साथ ही साथ कहा कि नालंदा, नवादा, जानागंज, बक्सर, औरंगाबाद और जितने अतराफ के ज़िला हैं पटना से, इनको सजाया जा रहा है और हमें सिर्फ सताया जा रहा है। उसके बाद स्पीकर उनकी बात नहीं माने तो एक परंपरा रहा है सदन के अंदर, जो विपक्ष के नेता होते हैं जब उनकी बात नहीं मानी जाती है तो स्पीकर के सामने जो खाली एरिया होते हैं उस पर खड़े होकर के अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं और अपोजिशन में ये चीजें की जाती है ताकि ये बात हुकूमत तक और सरकार करने पर मजबूर हो। यही काम को कर रहे थे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब। लेकिन एकाएक क्या हुआ कि स्पीकर ने फौरी तौर पर हुक्म जारी कर दिया, मार्शल आउट कर दिया गया उनको जो सैनिक थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, उनके जरिए उनको विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और उसके बाद यह हुआ कि वहां के जो एआईएमआईएम के जो 5 विधायक थे, बहादुरगंज के जनाब अंजार नईमी साहब, कोचा दमन के जनाब अलहाज इजार असफी साहब, सैयद रुकनुद्दीन साहब बैसी से विधायक, और सैयद शहनवाज आलम साहब जो पूर्व मंत्री तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे हैं, और खुद अख्तरुल ईमान साहब, पांचों के पांचों विधायक विधानसभा के सामने में अपने सर पर पट्टी बांध करके जो है हुकूमत के खिलाफ धरने पर बैठ गए और लगातार मांग जारी करते रहे। अब इसमें भी सियासत गरमाई हुई है। कुछ सोशल मीडिया में एक्टिव, अब यूं कहे कि बड़े एक्टिव है, लेकिन उनकी जाती जिंदगी, उनके घर, उनके खानदान, उनके ताल्लुकात, उनके किरदार, उनके अखलाक, उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन फेसबुक में साहब एक्टिव रहते हैं। ये लोग पक्ष और विपक्ष पर टूट पड़े। कुछ लोगों ने अख्तरुल ईमान साहब पर टिप्पणियां की, कुछ लोगों ने उनको सराहनीय कदम बताया, कुछ लोगों ने सहयोग किया, कुछ लोगों ने इनको जो है मजाक तक बना डाला। दोस्तों, क्योंकि एआईएमआईएम शुरू से बात कहती आ रही है कि हमने जो मुद्दों को लेकर के जो वादे और मुआदे किए थे चुनाव के टाइम में कि हम सीमांचल के लोगों को इन सारी चीज़ों से मुक्त कराएंगे, जिस तरीके से नदी कटाव से, सैलाब से, यहाँ की रोड मैप को सही करेंगे, यहाँ किसानों के लिए बेहतर जो फसलों की कीमत और बेहतर खेती करने के जो खाद भंडार है, इस सारी चीज़ों का जो वादा किए थे, ये पूरा नहीं होने की वजह से अब एमआईएम जो है पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। अब इसको लेकर के सियासत गरमाई हुई, लगातार जो खबरें तेज पकड़ती हुई नजर आ रही है। इस पर और क्या हालात बन रहे हैं आज बता दें कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है। उन अपडेट को भी आपके सामने में लेकर के आऊंगा। जब तक आप देखते रहिए खबर एमआईएम। दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए अपडेट और नए खबरों के साथ।